हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। यानी कि हम M20 ग्रेड के लिए सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और साथ ही साथ इसमें कितना वाटर हमें रिक्वायर्ड होगा 1 m³ के लिए, ये मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, तो अपने में टॉपिक की और कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट फॉर M20 ग्रेड। ठीक, तो यहाँ पे मैंने M20 ग्रेड का ये रेशियो पहले लिख दिया। तो ये होता है कितना, ये देख लिए 1:1.5:3। ठीक है, तो ये रेशियो होता है M20 ग्रेड का। और इस कैलकुलेशन से पहले आपको जो हमारी सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की वो हमें डेंसिटी पता होना चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल, सब नंबर 1 सीमेंट। तो सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1440 kg प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये आप कोई भी सीमेंट आप यूज़ करोगे उसकी डेंसिटी ये सेम होगी। ठीक है, 1440 ही रहेगी, ये कहीं चेंज नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद सैंड, तो सैंड की डेंसिटी जो मैं यहाँ पे लेके कैलकुलेशन करूँगा वो लूँगा 1600 kg प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, 1600, जो कि सैंड की जो डेंसिटी ली जाती है वो 1450 से 1600 kg प्रति मीटर क्यूब तक ली जाती है। ठीक है, बाकी आपके एरिया में कौन सी है सैंड है उसके अकॉर्डिंग आपकी डेंसिटी हो सकती है। अगर आप 1600 यानी कि 1600 लेके अगर आप करते हैं कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एकदम करेक्ट आंसर आए आपका, अगर चाहते हो सही डेंसिटी लेके आप करें, तो आपको इसके लिए लेबोरेटरी टेस्ट करना होगा सैंड का। ठीक है, जिससे कि आपकी सैंड का आपको पता चले क्या डेंसिटी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको लैब टेस्ट करना होगा। इसके बाद एग्रीगेट यानी कि गिट्टी, तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 1450 से 1500 kg प्रति मीटर क्यूब तक। ठीक है, और इसके लिए अगर आप चाहिए आपको कि क्लियर आपको डेंसिटी पता है, तो इसके लिए भी आपको एक्यूरेट डेंसिटी के लिए क्या करना होगा, लैब टेस्ट। ठीक है, तो डेंसिटी यहाँ पे लेके जो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा वो मैं 1500 kg प्रति मीटर क्यूब के हिसाब से करूंगा। ठीक है, इसके बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा कि सम ऑफ रेशियो आपको निकालना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि M20 ग्रेड का जो ये रेशियो है उन सबको तीनों का आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, यानी कि जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का जो ये रेशियो है इसको आपको ऐड कर लेना है। तो 1 + 1.5 + 3। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 5.5। ठीक है, ये सम ऑफ रेशियो आपका आ गया। अब आपको जो मैं बता रहा था कैलकुलेशन किस लिए मैं कर रहा हूँ, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 m³। ठीक है, तो 1 m³ के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि फर्स्ट कन्वर्ट वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम, यानी कि आप 1 m³ में जो आपकी कंक्रीट रहेगी वो आपकी वेट रहेगी। ठीक है, तो इसके आपको कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वेट वॉल्यूम का आपको ड्राई में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि जो वेट का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। ठीक है, और जो ड्राई का होता है वो ज़्यादा होता है। तो मटेरियल जो भी आप ले आओगे वो आप ड्राई लेके आओगे। ठीक है, तो ड्राई के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन के लिए वेट को आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, ड्राई में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देख लिए जो ये आपका ये वॉल्यूम है। ठीक है, 1 m³, उसमें आपको 1.54 से आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। मल्टीप्लाई करना के बाद जो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 1.54 मीटर क्यूब ही आएगी। ठीक है, तो और ये यहाँ पे 1.54 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो ये हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए कैसे करना है। ठीक है, तो इसके बाद अब आपको वैल्यूम ऑफ सीमेंट निकाल लेना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, रेशियो ऑफ सीमेंट अपॉन सम ऑफ रेशियो। ठीक है, और इनटू ड्राई वॉल्यूम, यानी कि ये जो ड्राई वॉल्यूम आपका है इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो वैल्यूम ऑफ सीमेंट आपका निकल आएगा। तो वैल्यू रख देते हैं सारी। रेशियो ऑफ सीमेंट हमारा कितना था, वो 1 था। ठीक है, और सम ऑफ रेशियो ये हमारा 5.5 आया तो उसको यहाँ रख दिया। और उसके बाद ये ड्राई वैल्यू हमारा 1.54 आया, उसको यहाँ रख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो सीमेंट का वैल्यूम हमारा निकल के आ जाएगा, वो कितना आया, 0.28 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा सीमेंट का वैल्यूम आ गया। अब हमें क्या कर लेना है कि केजी में हमें कितनी रिक्वायर्ड होगी सीमेंट वो निकाल लेना। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये 0.28 जो हमारी ये वैल्यू आई उसमें हमें डेंसिटी ऑफ सीमेंट से हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1440 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जो सीमेंट इन केजी में आ जाएगा, वेट कितना, 403 kg। ठीक है, यानी कितने केजी हमें 1 m³ के लिए M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए हमें सीमेंट रिक्वायर्ड होगी। और इसे बैग में कन्वर्ट करना, तो यहाँ 50 से हम डिवाइड कर देंगे 403 में, तो यहाँ पे 8 बैग्स आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 बैग्स हमें रिक्वायर्ड होगा। ये पॉइंट कुछ समथिंग आएगा तो इसको हम 8 ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 हो गया। अब हमें सैंड के लिए निकाल लेना है। वॉल्यूम ऑफ सैंड इसका टू किया जाएगा रेशियो ऑफ सैंड। ठीक है, वो 1.5 है और सम ऑफ रेशियो 5.5 है। ठीक है, इनटू ड्राई वॉल्यूम, तो वो हमारा 1.54 आया था। ठीक है, और यहाँ पे 35.3147 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं वह मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम के लिए इतना ये चीज़ें थी। ठीक है, इससे हमने ये किया और यहाँ पे ये वैल्यूज हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 14.83
क्यूबिक फीट। ठीक है, तो ये क्यूबिक फीट में हमारा आंसर आया है, जो कि यहाँ पे कितने में आया था हमारा, मीटर क्यूब में। तो ये आप समझ गए, यानी कि एक एम क्यूब इक्वल टू कितना होता है 35.3147। ठीक है, क्यूबिक फीट तो वही है, यानी कि एक एम क्यूब की वैल्यू यहाँ पे मतलब इसको हमने कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि एक एम क्यूब के इक्वल टू 35.3147 क्यूबिक फीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू जो आएगी वो हमारी क्यूबिक फीट में आएगी। अगर अब आप चाहो कि सैंड की जो वैल्यू आपकी आई वो केजी में आए कि कितनी केजी आपको सैंड रिक्वायर्ड है, तो केजी के लिए आपको क्या करना होगा वो देख लिए, सैंड इन केजी। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, सैंड का रेशियो तो 1.5 हो गया, सैंड का जो रेशियो था अपॉन 5.5, यानी कि सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम 1.54 इनटू क्या, डेंसिटी ऑफ सैंड। ठीक है, तो वो हमारी 1600 थी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाए कितना 672 केजी, यानी कितना केजी हमें सैंड रिक्वायर्ड होगा। चाहे तो आप सैंड केजी में निकाल सकते हो या मीटर क्यूब में निकालना हो तो यहाँ इस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई ना करो और आपका ये जो आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, और क्यूबिक फीट के लिए तो मैंने ये बता ही दिया है, केजी का हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किसका, एग्रीगेट का। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, तो रेशियो ऑफ एग्रीगेट हमारा कितना था 3 था। ठीक है, अपॉन सम ऑफ रेशियो हमारा 5.5 था इनटू ड्राई वॉल्यूम वो आया था हमारा कितना 1.54। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हमारा किसमें, मीटर क्यूब में आ जाएगा, यानी कि 0.84 मीटर क्यूब हमें एग्रीगेट रिक्वायर्ड होगा 1 एम क्यूब कॉन्क्रीट के लिए। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि एग्रीगेट आपका केजी में आ जाए तो आपको क्या करना होगा, सिंपली जो आपका जो ये मतलब कि जो वैल्यू है उसमें आपको 1500 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यानी कि 1500 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। बाकी ये वैल्यू कैसे रखी हुई आपको पता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर है कितना 1260। ठीक है, इतना केजी हमें एग्रीगेट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वाटर रिक्वायर्ड की। तो जो हमें M20 ग्रेड के लिए जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो होता है 0.45। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि 0.45 से आपको प्रति केजी सीमेंट में, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 1 केजी में आपका 0.45 लीटर आपका वाटर लगेगा। ठीक है, तो टोटल सीमेंट हमें जो रिक्वायर्ड थी वो कितनी थी 403, यानी कि 403 केजी सीमेंट हमें रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस वैल्यू में इससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर है कितना 181.35, जिसे हम लिख सकते हैं कितना 182 लीटर, यानी कि हमें जो वाटर टोटल रिक्वायर्ड होगा 1 एम क्यूब कॉन्क्रीट के लिए M20 ग्रेड की 182 लीटर। ठीक है, तो ये था एग्रीगेट आपको पता चल गया कैसे निकालना है, वाटर भी पता चल गया, सैंड भी आपको पता चल गया कैसे निकालना है और सीमेंट भी आपको पता चल गया कैसे निकालना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी है और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।